हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग मंत्र। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक करंट का टॉपिक है। यस, ये एक करंट का टॉपिक है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम सभी इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम सभी को इस टॉपिक के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। अभी KVS PRT एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि NEP 2020 की फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था एंड सेकंड था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कुछ बच्चों ने नेशनल की जगह न्यू लगा दिया था। गाइस, ये न्यू पॉलिसी तो है, लेकिन इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप इसे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आप इसको नोट कर लेना। नेशनल NEP 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और स्वतंत्र भारत की थर्ड शिक्षा नीति है। अभी तक कुल 3 शिक्षा नीति आई हैं, जिसमें पहली है 1968। 1968 पॉलिसी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर आई थी। ठीक, ये आई थी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे। देन सेकंड पॉलिसी 1986 है। 1986 इसमें 1992 में अमेंडमेंट भी हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1986 की पॉलिसी में संशोधन किस वर्ष हुआ था। ये संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक, थर्ड पॉलिसी आई 2020 में और ये पॉलिसी 34 सालों के बाद आई। कितने सालों के बाद आई है? 34 सालों के बाद आई है। यस, बहुत लंबे गैप के बाद हमें थर्ड पॉलिसी देखने को मिली है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के निर्माण के लिए एक समिति का गठन हुआ था जून 2017 में। किसके द्वारा हुआ था? इसरो चीफ डॉक्टर के रंगन के द्वारा जून 2017 में इस समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मई 2019। ठीक है, 2019 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी और अप्रूव्ड कब हुई? ये लागू हुई 29 जुलाई 2020 को। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है कि 19 जुलाई 2020 को NEP लागू हो गई थी। सही, इसी पॉलिसी में MHRD का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह पे स्थान पर हम इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जानते हैं। ठीक, 2030 तक अध्यापन के लिए डिग्री योग्यता, न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होने वाली है? बीएड। ये 4 वर्षीय बीएड डिग्री अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता मानी जाएगी और ये 2030 तक हो जाएगा ये नियम लागू। ठीक है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MPhil योग्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये पूछा जा सकता है किसे समाप्त किया गया? MPhil को। ठीक है, सतत विकास एजेंडा 2015, ये कब आया था? 2015 में। ठीक है, इसका लक्ष्य टारगेट कब तक का है? 2030 तक का। तो ये इसके टोटल कितने गोल हैं? SDG के टोटल गोल हैं 17। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, जिसमें से फोर्थ में SDG 4 में समावेशी शिक्षा के बारे में बात करी गई। तो आप ये ध्यान रखना,
SDG 4। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में GDP का 6% निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। GDP का 6%, राइट। GDP का 6% के बराबर निवेश लक्ष्य इसका है, टारगेट रखा गया है। ठीक। न्यू नेशनल पॉलिसी में MHRD के द्वारा FLN की स्थापना की मांग की गई। FLN की मांग की गई। FLN की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत पूछी गई है KVS एग्जाम में। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसे क्या बोला जाता है, FLN। आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम ही होनी चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें क्या, इसका टारगेट 2025 तक का है। इसमें क्या बोला गया है, क्लास 3 तक के बच्चे को FLN के बारे में के ज्ञान करने हेतु इस मिशन का क्रियान्वयन, ये योजना तैयार की जाएगी। मतलब क्लास 3 का जो बच्चा है उसे FLN का ज्ञान होना चाहिए। अब FLN क्या है, मतलब बेसिक पढ़ना लिखना, समझ के साथ लिखना आना चाहिए। बच्चा समझ के साथ पढ़े भी और लिखे भी। ठीक है, ये इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आधारभूत कौशल, राइट। ये मतलब FLN का लक्ष्य राज्य सरकार का 2025 तक है, लेकिन अब जो करंट में है ये 2026-27 का है। ठीक है। इसमें क्या बोला गया, क्लास 3 तक हर बच्चा बोर्ड के साथ पढ़ सकता हो, अर्थमेटिक का भी उसे नॉलेज हो और बुनियादी कौशल की भी समझ हो, ये FLN बोलता है। ठीक है। FLN में इसकी ही बात करी गई है। अब देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले था हम लोग फॉलो करते थे 10+2 को। ठीक है, 10+2 फॉलो करते थे। 10 में क्या था, 6 से 16 साल तक के बच्चे आते थे, और +2 11-12 में 16 से 18 तक। ठीक है, तो मतलब टोटल 6 से 18 साल तक का बच्चा किस में आएगा, 6 से 18 साल तक का बच्चा आएगा पहले वाले फॉर्मेट के हिसाब से 10+2 में। ठीक। अब ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब हम फॉलो करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 5+3+3+4। ठीक है। इसमें ये जो 5 स्टार्टिंग के 5 ईयर्स है, इसे फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा। इसे भी 2 भागों में फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा 3+2 में। ये स्टार्टिंग की जो 3 ईयर्स हैं ये बाल वाटिका के लिए होएगी, बाल वाटिका। और ये लास्ट 2 ईयर्स क्लास 1 एंड 2 के लिए होगा। ठीक है। इसे फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि फाउंडेशनल स्टेज जो है ये कितने सालों की है, ये 5 सालों की है। ठीक है। चलिए इसका मैंने फॉर्मेट बनाया है, आप एक बार देख लेते हैं। हम देखिए ये फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज ये रही 5 सालों की है। 5 साल को हमने डिवाइड किया है 3+2 में। तो स्टार्टिंग के ये जो 3 ईयर्स हैं ये बाल वाटिका के हैं, प्री स्कूल भी बोल सकते हैं, आंगनबाड़ी के थ्रू भी बोल सकते हैं। और लास्ट 2 ईयर्स इसमें क्या होगा, क्लास 1 और 2 बच्चा होगा आएगा, क्लास 1 एंड 2 का। ठीक। इसमें आप साथ के साथ एज का भी ध्यान रखना। क्लास 6 साल तक का जो बच्चा है वो क्लास 1 में आ जाएगा। 6 साल तक का बच्चा किस में आ जाएगा, क्लास 1 में आ जाएगा। ठीक। और 8 साल तक का बच्चा क्लास 2 को पास आउट कर लेगा। ठीक है, 6 से 8 साल तक। ठीक है। देन +3, इसे प्रिपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं। क्लास 3, 4 और 5 ये +3 में है, क्लास 3, 4, 5। एज क्या होगी, 8 से 9 साल, 8 से 9 साल क्लास 3, 9 से 10 क्लास 4 और 10 से 11 क्लास 5 के लिए। ठीक। तो 8 से 11 साल तक का बच्चा क्लास 4, 5 पास आउट कर लेगा। देन हम आगे बढ़ते हैं
+3 में क्लासेस आएंगी 6th 7th एंड 8th। इसे मिडल स्टेज भी बोला जाएगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं मिडल स्टेज। इसमें आएगा 6th 7th 8th क्लास। एज होएगी बच्चे की 11 से 14 साल तक का। 11 से 12 6th क्लास, 12 से 13 7th क्लास और 13 से 14 क्लास 8th, राइट। देन +4 ईयर्स, इसमें क्लासेस होंगी 9th 10th 11th 12th। एज होएगी 14 to 18। इसे सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। स्टेजेस के नाम पे ध्यान रखना। सेकेंडरी स्टेज, इसमें एज क्या होएगी 14 to 15 9th क्लास, 15 to 16 10th क्लास, 16 to 17 11th क्लास और 17 to 18 12th क्लास। ओके, ये हमारी सेकेंडरी स्टेज होगी। फॉर्मेट क्या है 5+3+3+4। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है? अगर नहीं आया हो तो एक बार 2 बार इसे ज़रूर ध्यान से देखना, खुद समझना। फिर भी ना आए तो वीडियो को रिपीट करना, लेकिन ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। एज का ध्यान जरूर रखना, स्टेजेस के नाम ध्यान रखना, एज क्या चल रही है ये ध्यान रखना। आप देख रहे 3 से 18 साल तक की एज है इस फॉर्मेट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये पहले वाले में होती थी 6 से 18, ठीक, अब है 3 से 18। देखिए 5+3+3+4 न्यू व्यवस्था, न्यू पैटर्न में 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष का बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले लेगा, प्रवेश ले लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। बच्चों के मस्तिष्क का 85% डेवलपमेंट 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। मतलब 6 साल तक का जो बच्चा है उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन कितना डेवलप हो जाएगा 85%। यस, 85% डेवलप हो जाता है। ECCE की फुल फॉर्म क्या होती है? ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। ECC की फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी ये फुल फॉर्म है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। सो ECC क्या करेगा? ECC बच्चों के लिए अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, संख्या, गिनती, कलर्स, शेप, इंडोर आउटडोर गेम्स, ड्राइंग, पजल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीज़ पे फोकस करेगा, ठीक है। ECC में क्या होगा, प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाया जाएगा। ये सब चीज़ें किस मेथड से? प्ले वे मेथड से एक्टिविटी यूज़ करके बच्चों को सिखाई जाएंगी, जिससे क्लास फर्स्ट में बच्चा जब प्रवेश करे तो उन्हें ये सब चीज़ों का ज्ञान हो चुका हो, ठीक है। ECC का उद्देश्य क्या है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एंड सांस्कृतिक विकास, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेगा ECCE। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ही फोकस कर रही है, राइट। ये भी पूछ लिया जाता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो आप देख लीजिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक विकास होना, इसे ही होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। NCERT ने 8 साल तक के बच्चों को 2 स्टेज में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो 3 साल तक के बच्चे और 3 से 8 साल तक के बच्चे। 3 से 8 साल तक के बच्चों मैंने आपको अभी समझा दिया। फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की होती है, जिसमें से 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी में और 6 से 8 साल तक के बच्चे क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए, राइट। ECC, अब ECC को लागू कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट का क्या है कि ECC का जितने भी मतलब सार्वजनिक पहुंच, पिछड़े जो बच्चे हैं उन सभी तक ECC की पहुंच होनी चाहिए, इस पर फोकस किया गया है। तो ECC लागू करने कैसे होगी, फॉर्मेशन कैसे होगा ECC का, ये देखते हैं। आंगनवाड़ी के माध्यम से 4 पॉइंट लिखे गए हैं इसमें।
एक तो आंगनवाड़ी के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालय के साथ जो स्थित है आंगनवाड़ी उसके माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित हैं, जो प्री स्कूल अकेले चल रहे हैं वो, ये सब मिलके ईसीसी को लागू करेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत ही डीपली लिखा है। सो आपको किसी भी चैनल पे ये नहीं मिली, मालूम नहीं चला होगा, सो आप इसे नोट कर लेना ये ईसीसी को लागू कैसे कराया जाएगा। तो ये सभी विद्यालय ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ठीक है, ये सभी ईसीसी में कौन टीचर रहने वाले हैं ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, 5 वर्ष तक की आयु से पहले हर बच्चा, 5 साल तक की आयु से पहले हर बच्चा बाल वाटिका में स्थानांतरित होगा, जिसमें ईसीसी योग्य शिक्षक होंगे। ये खेल आधारित शिक्षा होगी। प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाया जाएगा। दोपहर में भोजन भी, लंच की भी मतलब व्यवस्था होगी यहाँ पर। 10+2 योग्यता वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो मतलब 12th पास आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, उन्हें 6 माह का ईसीसी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, उन्हें 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। और जो 10+2 नहीं हैं उन्हें 1 साल का डिप्लोमा लेना होगा। ठीक है, ईसीसी ई पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी MHRD की होगी, मतलब शिक्षा मंत्रालय की होगी। ईसीसी पाठ्यक्रम का आयोजन और क्रियान्वयन संयुक्त रूप से कौन करेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है। MHRD शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये चारों मिलकर ईसीसी के क्रियान्वयन में भाग लेंगे। ठीक है, ये आप स्टार लगा लीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। MHRD महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, इसे लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या है? टू बिल्ड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल अमंग चिल्ड्रन एट द फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, अब आपको फाउंडेशनल स्टेज जैसे ही आए आपको मालूम होना चाहिए फाउंडेशनल स्टेज मतलब क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को न्यूमरेसी स्किल, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल होनी चाहिए, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। ठीक है, एक राष्ट्रीय अभियान था ये, जिसमें प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक छात्र को क्लास 3rd तक मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, इसका टारगेट 2026 और 27 का है। क्लास 3rd तक हर बच्चे को बोर्ड के साथ पढ़ लिख सके, गणितीय संक्रियाएं का ज्ञान हो जाए और बुनियादी जीवन कौशल सीख ले। FLN में इस चीज़ पे फोकस किया गया है। ठीक है, इसमें रेशो क्या है? FLN में रेशो क्या होगा? स्टूडेंट और टीचर का 30:1 का होने वाला है। ठीक है, और जो पिछड़े बच्चे हैं उनका होगा 25:1। ये आप डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक, नॉर्मल तो ये है, और जो पिछड़े बच्चों का है 25:1। ठीक है, ECCE की सभी तक पहुंच ना होने के कारण NCERT और SCERT के द्वारा क्लास 1st के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल बनाया जाएगा, SPM बनाया जाएगा। ये कितने टाइम का होगा? 3 महीने का होगा। कौन तैयार करेगा? SCERT NCERT दोनों मिलकर। किसके लिए होगा? ये क्लास 1st के लिए होगा और ये प्ले बेस्ड होने वाला है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। SPM की फुल फॉर्म भी ध्यान
से देख लेना, ठीक है। इसमें क्या शामिल होने वाला है एसपीएम में? एक्टिविटीज़ होंगी, वर्क बुक होएगी। इसके थ्रू बच्चों को सिखाया जाएगा, एक्टिविटीज़ और वर्क बुक दी जाएंगी, जिसमें क्या होगा, वर्ड्स होंगे, अक्षर्स होंगे, साउंड होंगी, वर्ड्स, कलर, शेप और नंबर्स के बारे में होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दीक्षा, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसमें क्या है, एक ऐप है ये जो टीचर्स के लिए को हेल्प करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लर्निंग मटेरियल है इस ऐप पर। ये लॉकडाउन में आया था, ठीक। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा होगा। ये क्लास 5 तक, ठीक है। क्लास 5 तक बच्चों को उसकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाना चाहिए, या इसे आगे भी आप फॉलो कर सकते हैं क्लास 8 तक और उससे भी आगे भी। मतलब फोकस हमें किस पे करना है, मातृभाषा पे, राइट। 2 से 8 साल तक के बच्चे बहुत जल्दी भाषा सीख जाते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना। 2 से 8 साल तक के बच्चे, ठीक है। बहुभाषिकता होती है इनमें। त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाया गया, कम से कम 2 भाषा इसमें से 3 भाषा फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें से 2 भाषा भारतीय होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए 2, कंपलसरी है ये। साइंस और मैथ में द्विभाषीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब 2 लैंग्वेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं साइंस और मैथ्स में भी, ठीक। इसमें प्रोजेक्ट क्या होंगे, मज़ेदार प्रोजेक्ट। लैंग्वेज ऑफ इंडिया 6 to 8, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले स्टार्ट की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लास 2 8 के लिए है, क्लास 6 to 8 के लिए है ये। इसमें बच्चे भारतीय भाषाओं की एकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है। नेशनल असेसमेंट सेंटर NAS, परख, समग्र विकास के लिए मूल्यांकन। परख क्या है, असेसमेंट सेंटर होगा, ये एक निकाय असेसमेंट करेगी जिसे स्थापित किया गया है, शिक्षा मंत्रालय ने स्थापित किया है इसे, परख को। परख की फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछ ली जाती है। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्य UT के द्वारा सभी विद्यालय के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड, ये पेरेंट्स को एक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। क्या परख क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, असेसमेंट करेगा, उसके बाद एक कार्ड बनाएगा, वो कार्ड फ्रेम करेंगे और ये जो प्रोग्रेस कार्ड होगा, प्रगति कार्ड होगा जो बच्चे का, ये पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव कार्ड होगा, ठीक है। इसमें बच्चे के बारे में सब कुछ मेंशन होगा। पेरेंट्स को इस कार्ड को देखकर ही अपने बच्चों के बारे में पूरी मतलब जानकारी इस कार्ड के थ्रू मिल जाएगी और ये कार्ड डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, डिटेल में होगा ये कार्ड, ठीक है। इसमें कोग्निटिव, इमोशनल, साइकोमोटर विकास का बारीकी से विश्लेषण करके डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी पेरेंट्स को बच्चों के बारे में, ठीक है। ये किसके मार्गदर्शन में, परख NCERT SCERT के, ठीक है। चलिए परख की फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लेना। क्लास 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन किया जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज क्लास 6 में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, और ये पाली और ये नहीं है, ये तो शास्त्रीय भाषा है, और पाली और फारसी का भी, ठीक है। ये होगा माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का भी अध्ययन किया जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल हो जाएगी, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन को भी इसमें फोकस किया गया और क्लास 6 से ही प्रोवाइड की जानी स्टार्ट हो जाएगी वोकेशनल लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज,
ये जो भी बहरे और गूंगे बच्चे होते हैं, डम एंड डीफ, इंडियन साइन लैंग्वेज उनके लिए, और ये मतलब ये इंडियन साइन लैंग्वेज जो है ये एनसीईआरटी ने तैयार की है। एनसीईआरटी ऐसा मतलब बुक्स, नोटबुक्स प्रोवाइड करेगी इन बच्चों के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें इंडियन साइन इन लैंग्वेज प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए होगा। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 2035 तक 50% तक करने का टारगेट है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो GER कितना परसेंट? 50% 2035 तक। नोट करना इसे, पहले कितना था? 26.3% था, अब इसे 50% तक करना है। टारगेट इसका ये चेंज हो गया। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। सो गाइस, आपको इस वीडियो को देख के बेसिक नॉलेज मिल गई होगी एनईपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हो ये वीडियो, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप ऐसे ही कोई टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी ऐसे ही। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।